हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ CorelDRAW के टेबल मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे और भी मेन्यूज़ का डिस्कस किया था, सेम आज मैं आपको बताऊंगी कि टेबल मेन्यू को यूज़ करके कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, रोज ऐड कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेन्यू है। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। This guide provides a basic understanding of CorelDRAW table features. You will learn to create, edit, and manipulate tables to enhance your design. First is creating table. First option इसमें हमेशा न्यू टेबल का होता है, ठीक है। The create new table option lets you insert a fresh table specifying the number of rows and columns you need. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आप उसके कॉलम्स एंड रोज को इंसर्ट कर सकते हैं कि आपको कितने कॉलम का और कितनी रोज की टेबल आपको चाहिए, कि ठीक है आपके टेबल में आपको कितनी कॉलम्स एंड कितनी रोज चाहिए वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करके इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। फ्रॉम टेक्स्ट द कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन लेट्स यू ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट इनटू अ टेबल स्ट्रक्चर। इट कन्वर्ट्स ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इनटू रो। इसमें क्या होता है, अगर आपने नॉर्मली यहाँ पर सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट जैसे लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब ये तो एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन अगर आप इसको टेबल में कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। सॉफ्टलाइन इसमें आ जाएगा और इंस्टीट्यूट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, नॉर्मल टेक्स्ट को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज एडिंग एंड रिमूविंग। जैसे रो है तो यूज द इंसर्ट रो ऑप्शन टू ऐड रो अबव, बिलो और विद इन द टेबल। अब जैसे मीन्स आपने यहाँ पे कोई टेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसमें 2 रोज है बट मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर मेरे को एक और रो ऐड करनी है या इसके नीचे में कोई और रो ऐड करनी है, तो बस आपने वहाँ पे अपना कर्सर रखना है और इंसर्ट रो पे क्लिक कर देना है, इंसर्ट रो अबव या इंसर्ट रो बिलो। तो जस्ट उसके ऊपर या जस्ट उसके नीचे जहाँ पर भी आपको इंसर्ट करना है वहाँ पर एक सिंपली एक रो ऐड कर सकते हो। सेम एज होता है कॉलम के लिए। द इंसर्ट कॉलम ऑप्शन ऐड कॉलम्स टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द एक्सिस्टिंग कॉलम्स। आपने एक टेबल क्रिएट कर दी है जिसमें काफ़ी सारे ऐसे कॉलम्स बन रहे हैं। अगर आप कोई भी कॉलम स्किप कर देते हो, मान लीजिए डेटा बना रहे हो आप और कुछ भूल जाते हो, तो बाद में भी आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। बस आपको उस कॉलम पे कर्सर को रखना है एंड राइट या लेफ्ट जहाँ जिस तरफ भी आपको अपनी कॉलम इंसर्ट करनी है वो आप डायरेक्ट इस ऑप्शन से कर सकते हैं। डिलीट रो एंड कॉलम। डिलीट रो एंड डिलीट कॉलम ऑप्शन अलाउ यू टू रिमूव रोज और कॉलम फ्रॉम द टेबल। टेबल बना ली है बट आपको कुछ रो या कुछ कॉलम्स की जरूरत नहीं है, तो आप उसको बस क्लिक करके डिलीट रो एंड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका टेबल है उसमें से कुछ रोज या कुछ कॉलम्स जितने आपने डिलीट करी है वो रिमूव हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिलेक्टिंग टेबल एलिमेंट्स। अब कई बार क्या होता है, कर्सर से हमें प्रॉब्लम होती है, टेबल को सिलेक्ट करना है, रो को सिलेक्ट करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो हमें कई बार प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे आना है सिलेक्टिंग टेबल एलिमेंट्स पे। अगर आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो आप यूज करते हो एंटायर टेबल का, यानी कि सिलेक्ट एंटायर टेबल टू अप्लाई फॉर्मेटिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको पूरी टेबल में कुछ चेंजेस करना है और कर्सर से कई बार में प्रॉब्लम होता है यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करने में, ठीक है, टाइम लगता है, तो आपने क्या करना है, एंटायर टेबल पे क्लिक कर देना है, सिलेक्ट एंटायर टेबल, तो उससे पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। जो भी फॉर्मेटिंग करनी है आप डायरेक्ट उसमें कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इंडिविजुअली रो है, सिलेक्ट अ सिंगल रो और एडिटिंग और डिलीटिंग। अगर आपको किसी सिंगल रो में एडिटिंग करनी है या उसको डिलीट करना है या उसके ऊपर एक ऐड करना है, उसके नीचे एक ऐड करना है, तो वो आप सारे ऑप्शन यूज कर सकते हो एक रो को सिलेक्ट करने के बाद। सेम एज स्पेसिफिक कॉलम, सिलेक्ट अ स्पेसिफिक कॉलम फॉर एडिटिंग और डिलीटिंग। आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके उसमें एडिटिंग और उसको डिलीट कर सकते हैं या उसके राइट एंड लेफ्ट में और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। स्पेसिफिक सेल, सिलेक्ट एन इंडिविजुअल सेल टू एडिट इट्स कंटेंट। अब यहाँ पर आपको टेबल, कॉलम, रोज एंड सेल्स की बात की जा रही है, ठीक है। आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे टेबल आप देख रहे हो, इस पूरे की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज कॉल्ड टेबल। जो ये ऐसे आप देख रहे हो ये है कॉलम्स, जो ऐसे आप देख रहे हो इनको बोलते हैं रोज, और ये जो बॉक्सेस है इनको बोलते हैं सेल्स, ठीक है। तो इनमें आप डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से सिलेक्ट करके इनमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग रोज एंड कॉलम्स। The distribution rows columns options align row और column to create even spacing. For example, अब आपने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर ली है, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक रो बना दी है, इस तरीके से एक लाइन है। अब यहाँ पर ऊपर देखोगे आप इतना स्पेस है इसमें और इसमें इतना स्पेस है। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों में बिल्कुल सेम गैप रहे, तो आपने क्या करना है, सिंपली दोनों को सिलेक्ट करना और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
डिस्ट्रीब्यूटिंग रोज एंड कॉलम। तो ये क्या करता है, बिल्कुल इवन स्पेस दे देता है, जितना इसमें होगा सेम इतना ही स्पेस होगा। ये लाइन आपकी यहाँ से इरेज होकर बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। सेम ऐसे एक चीज़ यूज होती है कॉलम्स के लिए, जैसे रोज में यूज हो रही है वैसे सेम कॉलम्स में भी इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स। The merge options combine adjacent cell into a larger cell. This is useful for creating headings that span columns. ये तो merge का हो गया। Next है split. Split से क्या होता है देख लीजिए। The split into rows column option divides cells into multiple rows or column means अगर आप कुछ भी बना रहे हो, आपने कोई टेबल क्रिएट करी और अलग अलग चीज़ें आपने अलग अलग सेल्स या रोज में या कॉलम्स में लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने S लिख दिया, यहाँ मैंने O लिख दिया, यहाँ मैंने F लिख दिया, यहाँ मैंने T लिख दिया, ठीक है, सॉफ्ट लिख दिया मैंने। अब मेरे को इन सभी को मर्ज करना है। जब आप इसको मर्ज कर दोगे तो ये टेबल कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो लाइंस है ना ये आपको नहीं शो करेंगे और ये पूरा का पूरा आपको एक ही सेल में शो करेगा। ये पूरा ऐसे मर्ज हो जाएगा और ये पूरा आपको एक में ही मर्ज होके एक ही सेल में शो करेगा। स्प्लिट क्या होता है कि अगर आपने कोई टेबल क्रिएट की हुई है और यहाँ पर आपने लिख दिया SOFT, ठीक है, जब आप स्प्लिट करेंगे तो इसको आप एक मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल्स में स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसमें मैंने 4 रखा है तो यहाँ पर ऐसे 4 लाइन को क्रिएट कर देगा और वो 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट है इसमें ट्रांसफॉर्मिंग टेबल्स। यूज CorelDRAW टूल्स टू चेंज फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड कलर्स एंड ऐड बॉर्डर्स। तो इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेटिंग्स कर सकते हो, आपकी टेबल को सिलेक्ट किया, इसकी बॉर्डर को चेंज करना है, इसके अंदर की फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है, लाइंस को चेंज करना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन होते हैं जिसकी हेल्प से आप टेबल में फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। अलाइनमेंट होता है अलाइन टेक्स्ट विद इन द सेल्स टू क्रिएट अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लुक। अब इसमें क्या होता है, अलाइनमेंट में आप ये देख रहे हो, अभी सारा का सारा जो टेक्स्ट है बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है। ये जो टेक्स्ट है ये हमारा लेफ्ट साइड लिखा है, तो इसको अगर आपने राइट करना है या जस्टिफाई करना है तो बहुत सारे ऑप्शन आप अलाइनमेंट से कर सकते हैं। रोटेट द एंटायर टेबल और इंडिविजुअल सेल टू फिट योर डिजाइन। अगर आपको किसी भी सेल के अंदर के टेक्स्ट को रोटेट करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, उस सेल, उस रो या उस कॉलम को सिलेक्ट करके रखना है और इजीली आप उसको यहाँ से रोटेट कर सकते हो। अगर रीसाइज करना है तो आपको एक रीसाइज का ऑप्शन गिवन होता है, रीसाइज द टेबल और एडजस्ट द साइज ऑफ इंडिविजुअल रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट एंड कंटेंट्स। यूज डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल साइज टू हाईलाइट इन्फॉर्मेशन। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, टेक्स्ट की सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। नंबर्स है, इंसर्ट नंबर्स टू रिप्रेजेंट डेटा, बजट्स और अदर न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर आपने टेक्स्ट का यूज़ करना है तो आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए एज ए स्टाइल के तौर पर उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई डेटा शो करना है देन यू कैन यूज नंबर्स, ओके। नेक्स्ट इज इमेजेस। तो टेबल में हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। प्लेस इमेजेस विद इन सेल टू ऐड विजुअल इंटरेस्ट। आप सेल्स के अंदर इमेजेस ऐड कर सकते हो, फिर उसके आगे उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करना, ठीक है। ग्राफ्स एंड चार्ट्स को आप उसमें ऐड कर सकते हो, इंक्लूड ग्राफ्स एंड चार्ट्स फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। क्लियर है इतना? तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे टेबल मेन्यू में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हमने टेबल के ऑप्शंस के बारे में सीखा एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।